दूसरी तरफ गांव में ही रमेश लकड़ियां बेचकर गुजर बसर करता था। ओहो, इस पेड़ की लकड़ी काफी सख्त हो चुकी है। ऊपर से मेरी कुल्हाड़ी की नोक भी लगभग खत्म हो गई है। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, सबसे पहले इसे किसी पत्थर पर रगड़ लेता हूं। कम से कम इसमें कुछ धार तो आ जाएगी, फिर लकड़ियां काटने में आसानी हो जाएगी। कुछ देर बाद रमेश फिर से लकड़ियां काटने लगता है और फिर घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह जब वो लकड़ियां बेचने के लिए बाजार जाता तो बाजार में पहले से ही कई लोग मौजूद होते हैं। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सर्दी से बचाव करने के लिए लकड़ियां ले लो। फिर रमेश चारों तरफ देखते हुए उदास हो जाता है। आवाज लगाते हुए इतनी देर हो गई, कोई भी ग्राहक मेरे पास नहीं आता और दूसरे लकड़ी वाले के पास तो ग्राहक भरे पड़े हैं। समझ नहीं आता कि कोई ग्राहक मेरे पास क्यों नहीं आता। अब रमेश फिर से लकड़ी बेचते हुए आवाज लगाने लगता है, लेकिन एक आध ग्राहक ही आते हैं। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक 60 रुपए ही बने हैं। लगता है अब तो रात तक लकड़ियां बेचनी पड़ेंगी। धीरे धीरे रात भी हो जाती है। रमेश ठिठुरता हुआ लकड़ियां बेचने में लगा था। उफ, अब तो ठंडी हवा भी चलने लगी है। बाकी की लकड़ियां अब कल ही बेचूंगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ देर बाद रमेश घर की तरफ चला जाता है। इसी दौरान गांव में चावल की फसल की कटाई भी शुरू हो जाती है। रमेश के पास भी थोड़ा खेत होता है। वो चावल को बोरियों में भरकर अपने घर में रख देता है। एक दिन उसकी पत्नी कविता नए चावल का पकवान बनाने लगती है। अरे वाह कविता, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बना रही हो? जी बस नए चावल की खीर बना रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, बना लो। आज तो फिर खीर खा के मजा ही आ जाएगा। हाँ वो तो है, आखिर नए नए चावल की खीर बन रही है, इसका स्वाद ही अलग होगा। अब कविता रोज रोज नए चावल के पकवान बनाने लगती है। एक दिन सुबह सुबह रमेश देखता है कि उसके चावल की बोरी खुली होती है। अरे कविता, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ जी?